चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो शुरू करेंगे अपनी जो हमने क्लास छोड़ी थी, गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के जितने टाइप्स हैं वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। तो चलिए, पहला तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, बाकी बढ़ते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन में। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। हालांकि हमने अलग अलग सीखे हैं, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो हमारे पास क्या आ गया, अब तो सर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि अब एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ना कि पहले फॉर्मूला दिया होगा, आपको खुद से ढूंढना है। तो सर अब तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ गया है एग्जाम में, इसको गुणनखंड करके बताओ। अब सेकंड वाला गुणनखंड, इसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग होगा। तो क्या होगा वो आपको पढ़ा रखा है, जरा दिमाग लगाओ। आई विल गिव यू 1 मिनट एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, चलिए, आया किसी का? देखो यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ ये चीज पता लगी कि अब हमें गुणनखंड करना है, यहाँ भी फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ फैक्टराइजेशन करने का कोई अब वाला देखो, जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जब मध्य पद को हम स्प्लिट करते हैं, तो वहां 3 पद होते हैं, है ना। जब भी अभी आपने क्वेश्चन देखा, पहले वाला क्वेश्चन देखा, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किए, या फिर जो ये क्वेश्चन था, इसमें 3 पद ही हमारे को थे, 1 पद, 2 पद, 3 पद थे। बट जो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं, 4 टर्म्स है। तो यानी कि क्वेश्चन थोड़ा अलग होने वाला है। अब मैंने आपको बताया, जब भी आपका फैक्टराइजेशन गुणनखंड आपको करना हो और वो मिडल टर्म स्प्लिट से ना हो रहा हो, तो बस उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ सूत्र जरूर लग रहा है। वो सूत्र, वो फॉर्मूला आपको ढूंढना है। अब हमको पहचानना है, पहचानने पे आते हैं। तो जब हम पहचानने पे, चीजों को पहचानने पे आते हैं, तो हमको यहाँ एक क्यूब दिख जाता है कि यार इसके पीछे क्यूब भी है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्यूब वाला सूत्र लगेगा, क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। साथ में हमने देखा यहाँ पे माइनस भी है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, ये जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो हमको a माइनस बी का होल क्यूब देता है। तो ये इसी चीज को फॉलो कर रहा है। a का क्यूब यानी कि किसी का क्यूब रहा होगा, b क्यूब ये भी b का क्यूब रहा होगा, फिर 3a² बी, इसको गुणा करके 3a² बी को गुणा करके ये आया होगा, और प्लस है तो प्लस 3ab² से ये आया होगा। तो इट मीन्स हमको इस चीज को, जो एक क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। फिर दूसरी चीज इसमें एक और समझ में हमें आती है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे पहले इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी, इसकी सबसे बड़ी घात थी 2। तो जो 2 घात थी, तो इसके कितने फैक्टर्स बने थे, इसके कितने फैक्टर्स बने थे, इसके हमारे 2 फैक्टर्स बने थे, है ना। 2 फैक्टर्स हमारे इसके बने थे, कौन कौन से, 3a-10 a-3, सबसे बड़ी पावर थी 2, तो 2 फैक्टर बने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 3। तो हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे। ये भी हमें चीजें समझ में आती हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जब बस आपको ना फॉर्मूला ढूंढ लेना है। फॉर्मूला आपको पता लग गया, जैसे ही आपको फॉर्मूला पता लग जाता है, वैसे ही आपको क्या कर देना होता है, आपको उसको, अब देखो ए और बी हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। तो देखेंगे 27, 27 किसका क्यूब रहा होगा, 27 सर 3 का क्यूब रहा होगा। ठीक है, फिर 125 माइनस है तो आप भी माइनस लगाएंगे। 125 किसका क्यूब रहा होगा, 125 5 का रहा होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। आपको क्लास 8 में आपने क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, वही चैप्टर वही यहाँ काम आ रहा है। तो ये 5 का क्यूब रहा होगा और साथ में ए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस इसके बाद आप कॉपी पेस्ट 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए हमें। 3a² बी, ए क्या है, ए है सर हमारा 3, बी क्या है, बी है सर हमारा 5a, फिर यहाँ पे आता है ए है 3 और बी है 5 है।
तो ये हमारा बन चुका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बन चुका। और ये क्या देता है हमको, ये देता है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 3 माइनस 5a का, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, 3a माइनस 3f इसके a का काम कर रहा है b का, तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो बस देयरफॉर हमारे तीन फैक्टर्स हो गए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारे तीन फैक्टर्स आ गए। आप इसमें खुद से भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, हम इसमें खुद से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। कोई सा भी उठा लो, लास्ट वाला उठा लो, चाहे 3 3 9, 5 पंजे 25 ए स्क्वायर, 25 इंटू 9 करोगे तो 225 ए स्क्वायर ही आएगा। और क्वेश्चन में देखो 225 ए स्क्वायर ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 225 इसका हम, तो ये हमने फैक्टर करके इसके फैक्टराइजेशन निकाल दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला कॉपी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है मैं पहली बार करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस आपको फैक्टराइजेशन एग्जाम में अगर आ जाता है फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या क्या पहचानना है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी तो हम पहले कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये बस रिवीजन के तौर पे चल रहा है। तीसरा हमारे पास फिर आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी तीसरे वाले का फैक्टर्स करके बताओ। आप तीसरे वाले के गुणनखंड करके बताओ मेरे को। चलिए तीसरा देखें कौन सा था, 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है ना, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये हो गया इधर 6 चौको 24, तो 24 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके मुझे 11 मिल जाए। तो अब 24 के फैक्टर यहाँ पे बनाओगे, 2 से 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3। अब मैंने सोचा कि भाई पहले इन दो को, ये तीनों को एक साथ ले लें, 8 हो गया और ये 3 हो गया, तो 8 और 3 क्या होता है, 11 होता है, और 8 इंटू 3 24 भी होता है। तो यानी कि मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए 8 एंड 3, है ना। तो बहुत ही इजी से इस 11 को हम तोड़ देंगे 8x और 3x में प्लस 6। इन दो पे कॉमन लो, इन दो पे कॉमन लो। ये आपको क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडल, जब भी आपको, जहां पे आपको तीन पद दिखते हैं और आपको बोला जाता है इसका गुणनखंड करो, वहां पे सीधे मध्य कर्म को आप स्प्लिट कर दो, मध्य पद को आप स्प्लिट कर दो। ठीक है, अब इन दो में क्या कॉमन है सर, इन दो में पहले तो 4 कॉमन है, दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, और दोनों के पास ही x है, कॉमन ले लिया। 4x तो बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1x प्लस 4 दूनी 8, क्योंकि x हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ क्या कॉमन है सर, यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3 दूनी 6, x प्लस टू सही चल रहा है, सब चीजें सेम है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। और 4x प्लस 3, तो ये दोनों हो गए इसके फैक्टर्स, ये दो हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन में है ना, इसका भी गुणनखंड करना है जी, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, इसका भी हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका भी हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या था, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया था। अब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे चीजें हमको दिख रही हैं, यहाँ पे हमको चीजें किस तरह से दिख रही हैं, यहाँ पे हमको चीजें इस तरह से दिख रही हैं कि सर ये यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है,
बट अगेन हमको याद आया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले हमने सत्यापित किया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है सर ये बन जाता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। जब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से निकल के चीजें सामने आती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व किया, तो पूरा सॉल्व करने के बाद यही चीज मेरे को वापस मिल गई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है सर, हमने पढ़ा है, बिकॉज हमने पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है सर एक्स प्लस वाई, और यहां आ जाता है एक्स स्क्वायर, बीच में आता है माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस आता है वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हैं, सूत्र की तरह भी याद कर सकते हैं। बट आपके पास ये चांसेस रहते हैं, देखो ये क्वेश्चन अगर आएगा अपने आप में अलग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद होगा, जिसको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, बट हमें तो सारी चीजें आनी चाहिए। आंसर देखो इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, बट कभी भी आपका क्वेश्चन पेपर, देखो क्वेश्चन बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं, कब क्या सोच के क्या दे दे। हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी भैया, कहीं से भी आप दे दो हम आपको बता देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चाहे एक्स वाई लिखो चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है कि यार ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा बनता है ए प्लस बी, फिर आगे वाले ए का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी कर देते हैं और प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है। तो अब दुविधा ये है कि ये पूरा है ए क्यूब, ये है पूरा बी क्यूब, या और यहां मुझे देखो ये पूरा क्या है, ए का क्यूब है, ए का क्यूब है ये ए क्यूब बी क्यूब मतलब क्या है, ये पूरे का क्या है, क्यूब है। ऐसा नहीं है ये अकेला ए नहीं है, तो अकेला ए और अकेला बी भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो इस ए क्यूब को, अब देखो ए क्यूब है, तो ए किसका रहा होगा, पहले ए की बात करते हैं, 27 3 का रहा होगा, 3 वाई का क्यूब। बी निकालते हैं, बी 125 सर 5 का रहा होगा 125, और जेड का क्यूब जेड क्यूब। तो ए और बी, क्योंकि यहां मुझे ए और बी रखने हैं तो मुझे ए और बी मिल गए। आगे जाके मुझे ए स्क्वायर भी रखना है, तो मुझे ए और बी, मुझे ए पता चाहिए, मुझे ए चाहिए था। ठीक है, तो ए मेरा 3y हो गया और बी मेरा सिंपल से 5z हो गया। ठीक है, अब देखो देखो अपने को क्रॉस चेक कैसे, जब भी आप किसी की वैल्यू तोड़ के लिख रहे हो ना, तो उसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, उस जो आपने तोड़ा है उसको वापस जोड़ दो, आपकी वैल्यू वही आनी चाहिए। कैसे, कहने का मतलब क्या, आओ देखो, ए को आपने 3y ढूंढा, तो ए क्यूब रखो जरा, 3y का क्यूब रखो, और यहाँ पे बी क्यूब रखो, 5z का क्यूब रखो, ए का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, 5 का स्क्वायर 125, और ये z, और ये आ जाएगा z का क्यूब z क्यूब। क्या वापस वही चीज आई कि नहीं आई, वापस वही चीज आई है ना। मैंने आपको डे 1 कहा था कि मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। हाँ, मैथ्स में हम चीजों को अपनी सहूलियत के, अपनी आवश्यकता के अनुसार मैं उसको तोड़ मरोड़ सकता हूँ, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। 10 को मैं 8 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 6 प्लस 4 भी 10 ही होता है, 9 प्लस 1 भी 10 ही होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार मैं उनको ब्रेक कर सकता हूँ, बट 10 को मैं 20 प्लस 1 या 10 प्लस 5 नहीं कर सकता, 10 को मैं 15 नहीं कर सकता, 10 को मैं कुछ और नंबर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी वही चीज आ गई बच्चों सामने कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज अपने आप में, जो हमने भले ए और यहाँ से ए भी निकाल दिया, तो जब ए की वैल्यू इसमें वापस डालते हैं तो वही चीज हमें मिलती है। तो बस अब हमारा काम काफी आसान हो चुका है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, तो 27 y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब हमको देता है ए प्लस बी, जो कि है सर ए हमने निकाल दिया 3y प्लस 5z। ये हम अलग से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब हम फटाफट इसमें कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे ना, कॉपी पेस्ट यानी कि यहाँ से उठा के यहाँ डाल रहे होंगे ना, तो कोई गलती ना हो हमसे, तुरंत 3y प्लस 5z, फिर है सर ए स्क्वायर, सर यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी सर 3y 5z प्लस बी स्क्वायर, तो सर प्लस 5z का स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3y प्लस 5z तो 1 हो गया, आगे यहाँ देखेंगे 3y यानी कि 9y का स्क्वायर, माइनस आप देखोगे 15yz, और प्लस 25 का z स्क्वायर, प्लस 25 का z स्क्वायर। ठीक है,
तो अभी भी आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी भी अब आप आंसर यहाँ भी सिंपल छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप आंसर यहाँ भी सिंपल छोड़ सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आप यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो बिल्कुल ही सही आपका आंसर होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज खराब, देखो आंसर ये सही है, आपको इतने में नंबर मिल जाएंगे, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। बट सर किसी बच्चे के दिमाग में अगर एक क्वेश्चन रहता है कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उसके उतने ज्यादा ही फैक्टर्स होंगे, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 थी तो 2 फैक्टर निकले, इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, है ना, तो हाईएस्ट पावर 3 थी, तो जब हमने सॉल्व किया तो सर इसके हमने 3 फैक्टर्स निकाले, ठीक है। और अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया 4x² वाला, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर्स निकाले। सर इसकी तो हाईएस्ट पावर 3 है, आपके यहाँ पे 2 ही फैक्टर क्यों दिख रहे हैं, है ना। कोई बच्चा अगर आपके मन में सवाल नहीं आया तो आना चाहिए था, और आएगा तभी जब आप क्लास ध्यान से सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास सवाल ये आता है कि कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, कि सर यहाँ पे भी तो हाईएस्ट पावर 3 है, आप 2 ही फैक्टर निकाल के क्यों भाग रहे हो। भाई भाग नहीं रहा हूँ, आपकी बुक में आंसर इतना ही है, बट ठीक है, जब हमें इतनी नॉलेज हो गई तो एक दो स्टेप और सीख लेते हैं और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। देखा जाए अगर मैं क्या करूं, ये मिडल टर्म स्प्लिट है, कितने पद हैं, 1 2 3, इसका भी हम यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 फैक्टर और निकल के आएंगे, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 वो हो गए, एक ये हो गया, कितने हो गए 3 फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे हम, अरे ये ना ये चीज घबराने के लिए दी है, ये एक तो ये एक्स्ट्रा डाल दिया, ये एक्स्ट्रा डाल दिया। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या है, 9y² माइनस 15y प्लस 25। अब तो एक क्वेश्चन बन चुका मिडिल टर्म स्प्लिट का, मध्य पद को जो हम स्प्लिट करते हैं वही तो बन चुका है क्वेश्चन। तो इस बस आपको यहाँ पे वेरिएबल यानी कि आपको चर ज्यादा दिख गए तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये चर वापस हम ले आते हैं यहाँ पे। तो अब इसको आप करें, हमें तो बस नंबर से मतलब होना चाहिए, है ना, हमें नंबर से मतलब होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको सब आता है, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, आपको सब आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, क्या बात हुई थी कि सर हमको मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर लाना होता है, मध्य पद को जब स्प्लिट करते हैं क्या चीज सिखाई थी कि इन दो का मल्टीप्लाई हम करते हैं 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है 225। बस हमें नंबर के साथ खेलना है बस। और दूसरा ये ध्यान देना है, कि यहाँ दो जो चर है ना वो इन दो के पास भी हो, ठीक है। अब देखो y इसके पास है और z उसके पास है, तो यानी चीजें सही चल रही है। बाकी पूरा ध्यान आपका संख्याओं के ऊपर होना चाहिए, ये चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं जब करते रहोगे। देखो कैसे 225, तो 225 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे लास्ट वाला साइन क्या बताता है, जो भी लास्ट में साइन होगा वही करना होता है, तो लास्ट में प्लस, तो मुझे 225 के ऐसे फैक्टर बताने हैं सर कि प्लस करके मुझे क्या मिल जाए, माइनस का 15 मिल जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर देते हैं 225 के ऐसे फैक्टर। तो 5 से स्टार्ट करते हैं कि 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो पहले इन दो को अलग लेता हूँ, 3 3 9 और 5 पंजे 25, क्या करना है प्लस, तो 25 और 9 को प्लस करोगे तो बात नहीं बनी, नहीं। चलो इस बार क्या करता हूँ, इस बार इन दो को अलग लेता हूँ और इस बार इन दो को अलग लेता हूं, 5 और 3 को, और इन दो को अलग लेता हूं, 15 और 15। नहीं जी, इससे भी बात नहीं बनी, है ना, तो कैसे बनेगी भाई, तो ये भी हमें 15 और 15 तो 30 होता है, हमें तो 15 चाहिए, तो ये भी बात नहीं बनी। अब कैसे करेंगे सर, अब कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे, हाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 5 अलग ले लूं, 3 3 9, 9 पंजे 45, तो ये भी बात नहीं बनेगी, है ना, यहाँ भी चीज नहीं बनी। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य मेथड, जो आपके पास क्लास 10th में है। तो आपके पास कल के दिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ मेरे बताने का मकसद ये था, श्रीधराचार्य मेथड आप 10th में सीखोगे। कहने का मतलब ये था कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो वो भी फैक्टराइजेशन, उसका भी फैक्टराइजेशन आराम से हो सकता है। कैसे, देखो तभी आपके बुक में आंसर, देखो मैं ये बताने का मतलब क्या था अभी आपको समझा दूं।
जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 49a² प्लस 70ab प्लस 25 का b²। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ तक सही है, आपको सोचना नहीं है। इसके आगे अगर आपको 3 फैक्टर चाहिए तो उस पर श्रीधराचार्य मेथड लगता है। श्रीधराचार्य मेथड से इसके 2 फैक्टर और निकल के आते हैं, आप क्लास 10th में सीखोगे, अभी फिलहाल आपको इतना ही सीखना है। बट कहने का मतलब ये था कि इस तरह से चीजें आएंगी तो इसका भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि इसके भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखो 49a² 70ab प्लस 25, तो 25 इंटू 49 मैं करूंगा। ठीक है, 25 इंटू 49 मैं करूंगा। तो जब मैं 25 इंटू 49 हम यहाँ करते हैं, ठीक है, 25 इंटू 49 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाता है 1225। तो 1225 की मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे 70 मिल जाए। ठीक है, तो 2 6 12, ये अच्छा सॉरी 2 2 4 1 5 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, बचेगा फिर 5 4 जा 20, 5 9 जा 49, 7 7 जा 49, तो ये फैक्टर बने। अब मुझे प्लस करके क्या चाहिए? 70 चाहिए। तो चलिए एक बार इन दो को साथ ले लें, 5 5 25 और 7 7 जा 49, तो इनको जब प्लस करेंगे तो 70 तो आ ही नहीं सकता, तो यानी कि ये तो नहीं चला, ये काम नहीं करा। अब क्या करता हूँ, अब एक बार मैं इन दो को लेता हूँ और एक बार इन दो को लेता हूँ, 7 पंजे 35 और 35, 35 और 35 कितना होता है? 70। तो यस, मुझे मेरे फैक्टर मिल गए। क्या है मेरे फैक्टर? 35 और 35, 35 और 35 क्या देने? 70 देने। तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, वो तो बोलने वाली बात नहीं। तो अब देखो 49a², इसको मैंने किस में तोड़ा? 35 और 35 में, 35ab प्लस 35ab। बस ये जो चर है ना, इससे डरना नहीं है, जो जो चर जिन पे लगे हैं उन पे वो चर लगा दो आप, बाकी 25 का b²। ठीक है, अब इन दो में कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो। इन दो में क्या कॉमन दिख रहा है? सर इन दो में तो पहले 7 की टेबल में दोनों आते हैं और दोनों के पास a भी है, तो a भी ले लो। अंदर क्या बचेगा? 7 7 जा 49, 7a प्लस सर 7 पंजे 35, 5 भी बचेगा और b, क्योंकि a तो बाहर ले लिया, अंदर b बचेगा। अच्छा इन दो में क्या कॉमन ले भाई? सर यहाँ पे दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है जी, 5 की टेबल। और चर में देखो सर, चर में दोनों के पास b चर है, तो ले लिया अंदर। 5 सत्ते 35, 7a प्लस 5 पंजे 25 और एक b, क्योंकि एक b तो बाहर है, एक भी अंदर। तो हमने देखा दोनों जगह ही सेम है, तो 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, एक तो ये वाला हो गया और एक ये जो बच गए वाले, तो यहाँ से 2 फैक्टर निकल गए। तो इस तरीके से भी गुणनखंड होता है। मेरा क्वेश्चन को समझाने का मतलब यही था कि यहाँ पे जब इस तरह से चीजें दिखें, बीच में 2 चर दिखें, तो घबराना नहीं है, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और रही इसकी बात कि सर इसके फैक्टर्स क्यों नहीं आए, तो 5 से 15, 5 से 15, हमको चाहिए था 30, और 15 प्लस 15 होता है 30, हमको चाहिए था माइनस का 15, जो कि हम नहीं ला पा रहे थे इससे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं श्रीधराचार्य मेथड पे, और श्रीधराचार्य मेथड सिखाएंगे आपको क्लास 10 में। ठीक है, तो फिलहाल आपको सिखाने का मकसद यही था कि जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसका भी आप मध्य पद से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अब ये क्लास रही 1 दिन की या 2 दिन की, और आपका चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश, चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।